दोस्तों, आज की टॉप वर्ल्ड अफेयर डिफेंस की खबरों की बात करें तो ऐसा लगता है अमेरिका के प्रतिबंध भारत के लिए नहीं बने हैं। तो वहीं फ्रांस भारत के तेजस एयरक्राफ्ट से डरने लगा है। साथ ही G7 के देशों को $800 बिलियन का माल पकड़ाने वाला है। ऐसी कुछ खास अपडेट के लिए तैयार हो जाइए। ये G7 देशों से जुड़ी हुई है जो भारत का सीधे $800 बिलियन का माल उठाने वाले हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा जहां ये वही देश हैं जो भारत पर ड्यूटीज की बाढ़ लादने में लगे हैं, लेकिन ये भूल चुके हैं कि पिछले दशक में दोनों के बीच में सामानों का आदान प्रदान करीब 30% तक बढ़ चुका है। और खास बात तो ये देखिए कि चीन के मुकाबले भारत का एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन में बढ़ चुका है, जबकि चीन के जाली माल को लेकर यूरोप उससे दूर जाता हुआ दिखाई दिया है। मतलब यूरोपियन यूनियन को माल चाहिए, अगर वो भारत को रोकता है तो वो चीन के पास भी नहीं जा सकेगा। और बाकी देशों में उतनी क्षमता नहीं है कि वो भारत जितना माल बनाकर और उसको सस्ते दामों में दे सके। यही वजह है कि भारत तेजी से इंटरनेशनल ट्रेड में एक मेजर पावर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। वहीं कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत का एक्सपोर्ट 9% बढ़ चुका है और अब भारत का टारगेट G7 देश हैं। वहीं चीन से आगे निकलने के लिए भारत के पास कई मजबूत पत्ते बाकी हैं। भारत का एक्सपोर्ट चीन के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है। भारत सिर्फ कच्चा माल ही नहीं बल्कि तैयार माल को भी एक्सपोर्ट करने में लगा है। वहीं एक्सपोर्ट के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ दुरुस्त होगा। इसका फायदा सिर्फ एक्सपोर्टर को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी मिलेगा। आपको क्या लगता है, भारत अपना $800 बिलियन का टारगेट पूरा कर सकेगा? क्योंकि G7 हो या पूरा यूरोपियन यूनियन, भारत पर कार्बन टैक्स ड्यूटी लगाने से पीछे नहीं हटा है। ऐसे में भारत उनका किला ढहाने में कामयाब हो सकेगा। वहीं दूसरी अपडेट की बात करें तो ये भारत के पड़ोसियों की हालत खराब करती नजर आ रही है, क्योंकि जैसे भारत ने ब्रह्मोस साउथ चाइना सी में भेजी थी, उसकी लहर अभी तक ठंडी भी नहीं हुई थी कि भारत को एक और बड़ा ऑर्डर मिलने जा रहा है। अभी तक भारत अपनी मिसाइलों को सिर्फ इस्तेमाल करता आया था, लेकिन अब वो बेच भी रहा है और ये दुनिया को बताएगा कि भारत सिर्फ रक्षा करने में ही नहीं बल्कि दूसरों की रक्षा करने का भी दमखम रखता है। बता दें कि भारत की आकाश मिसाइल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब धूम मचाती दिख रही है। लैटिन अमेरिकी देश, खासकर ब्राजील, दक्षिण एशिया जैसे देश भारत से इस एयर डिफेंस सिस्टम को हासिल करने में गहरी रुचि दिखाते दिख रहे हैं। वहीं ब्राजीलियाई सेना की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आकाश मिसाइल पूरी करती नजर आ रही है। आकाश मिसाइल अपनी सटीकता और किफायती दामों के लिए जानी जाती है। वहीं ब्राजील और भारत ब्रिक्स सदस्य हैं, जो इस सौदे को और भी मजबूत बना देता है। यही वजह है कि ब्राजील अब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत खरीदना चाहता है। बता दें कि आकाश मिसाइल सिस्टम की कई खूबियों में से एक इसकी एक साथ कई लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता है और ये मिसाइल लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को भी नष्ट कर सकती है। और ये भारत के लिए भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आर्मेनिया के बाद ब्राजील आकाश मिसाइल का दूसरा खरीदार बन सकता है। इससे भारत के रक्षा उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत पकड़ मिलेगी और ये भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी सफलता भी होगी, क्योंकि आकाश मिसाइल की बिक्री से भारत को विदेशी मुद्रा मिलेगी और रक्षा निर्यात बढ़ेगा और ये भारत की आत्मनिर्भर पहल को भी मजबूत करेगा। वहीं जैसा कि हमने कहा, साउथ चाइना सी में ब्रह्मोस की लहर ठंडी भी नहीं हुई थी कि भारत ने दूसरी मिसाइल उठा दी है। आपको क्या लगता है, भारत के ये ऑर्डर्स उन बड़े देशों की दुकान बंद कर देंगे जो महंगे दामों पर अपने हथियार बेचते आए थे? वहीं दूसरी अपडेट की बात करें, जहां भारत ने अमेरिकी प्रतिबंध उसी के मुंह में दे मारे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पिछले 1 से 2 सालों में भारत ने वो सब पहले किया है जो अमेरिका ने मना किया है। पहले रूस से तेल उठाना, फिर चाबार पोर्ट की डील, चाबार से नई रेल लाइन गुजारना और अब एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत ने रूस के साथ एक बड़ा खेल कर दिया है, जहां रूसी कंपनी रोजनेफ्ट के स्वामित्व वाली एसआर ऑयल लिमिटेड, जिसने अब अपना नाम बदलकर नायरा एनर्जी लिमिटेड कर दिया है, और इसी नायरा एनर्जी लिमिटेड ने भारत को तेल का भंडार दे दिया है, जिसने अमेरिका के प्रतिबंधों को ही बाईपास कर डाला है। दरअसल भारत ने वेनेजुएला से सस्ता तेल खरीदने की चतुराई भरी रणनीति अपनाई है। पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर तेल प्रतिबंध लगाया, जिससे भारत को वहां से तेल खरीदना मुश्किल हो गया, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। जैसे ही अमेरिका ने अक्टूबर के महीने में प्रतिबंधों में ढील दी, भारत ने मौका देखते ही नवंबर से जनवरी तक खूब तेल बटोरा, लेकिन फिर अप्रैल 2024 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन अमेरिका खुद तेल खरीदता रहा। वहीं भारत ने भी चाणक्य चाल चली और रूस के साथ मिलकर वेनेजुएला की PDVSA यानी कि वेनेजुएला पेट्रोलियम के साथ समझौता ही कर लिया।
दरअसल इस चुनौती का सामना करते हुए भारत ने रणनीतिक रूप से रूस की कंपनी नायरा एनर्जी की मदद ली। बता दें कि नायरा भारत में पेट्रोल पंपों और रिफाइनरियों का संचालन करती है और ये नायरा अमेरिकी प्रतिबंधों से बचते हुए वेनेजुएला से करोड़ों रुपए का तेल खरीद रही है। यहाँ अमेरिका ने भी साफ कहा था कि किसी भी हालत में वेनेजुएला की सरकार को फायदा ना पहुंचाया जाए। अगर ऐसा होता है तो वो प्रतिबंध नहीं माना जाएगा। फिर क्या था जो वेनेजुएला ने रूस का बकाया पैसा नहीं दिया था, और यही वो पैसा है जिसके बदले भारत अब तेल उठाने में लगा है और इस खरीदे गए तेल को भारत में नायरा की रिफाइनरियों में रिफाइन किया जाएगा और इसी तेल को बाद में वैश्विक बाजारों में निर्यात किया जाएगा। इससे भारत और रूस दोनों का ही फायदा है। भारत को भर भर कर तेल मिल रहा है और रूस का बकाया पैसा उसको मिलने लगा है, लेकिन यहाँ भारत ने अमेरिका की बैंड बजा दी है। वैसे आपको ये डेवलपमेंट कैसी लगी? क्योंकि भारत हर बार बचने का रास्ता ढूंढ लेता है। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यह भारत को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। तो दूसरी तरफ फ्रांस तेजस लड़ाकू विमान को लेकर अब डरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कैसे भारत ने अपने 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि MRFA के लिए पॉलिसी चेंज की थी, जिसमें सारे जेट्स भारत में ही बनने थे। पहले ये था कि कुछ पार्ट्स भारत में बनते, कुछ दूसरे देशों में बनाए जाते, लेकिन भारत ने इस झिकझिक को खत्म कर दिया और सब कुछ भारत में ही बने ये ऐलान कर दिया। और उसी के साथ ही साथ अमेरिकी कंपनी GE ने अपने F414 जेट इंजन की तकनीक का 80% भारत को देने का मन बना लिया और ये 80 के बाद में 100 भी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि भारत है कुछ भी कर सकता है। तो ये इंजन भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के MK2 वर्जन में लगेंगे। आसान शब्दों में कहें तो अमेरिका भारत को तेजस विमान के नए इंजन बनाने का 80% तरीका सिखा देगा। इससे भारत न सिर्फ ये इंजन खुद बना सकेगा बल्कि भविष्य में और भी बेहतर विमान के इंजन बनाने की क्षमता हासिल कर लेगा। मतलब भारत भी इसके बाद तेजस को आसानी से बना सकेगा और यही डर फ्रांस को सताने लगा है। अगर भारत ने ऐसा कर लिया तो उसके और भारत के साथ आगे बढ़ने के सपने बीच में ही टूट जाएंगे। बस फिर क्या था, 2 दिन में फ्रांस की तरफ से बड़ी अपडेट देखने को मिली है, जहां डेसॉल्ट जल्दी भारत में जवार एयरपोर्ट के पास एक बड़ा MRO सुविधा खोलेगी। और MRO मतलब रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल है, यानी कि हमारे राफेल और मिराज 2000 फाइटर जेट्स को नया रूप देने का ठिकाना बनने जा रहा है। और असल धमाका तो यह है कि इस फैसिलिटी के साथ ही साथ राफेल के सबसे नए वर्जन बनाने का भी सपना सच होता हुआ दिखाई देगा। मतलब इतने सारे राफेल भारत में ही बनने लगेंगे तो मजा ही आ जाएगा। न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स मजबूत होगा बल्कि मेक इन इंडिया को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत में बने इन्हीं राफेल को क्रोएशिया, ग्रीस, साइबेरिया, इजिप्ट, कतर, UAE और इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। मतलब राफेल के लिए भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। और सिर्फ राफेल ही नहीं, राफेल के इंजन बनाने वाली कंपनी सेफ्रॉन भी भारत में ही MRO खोलने की तैयारी में है। तो समझ लीजिए भारत आसमान छूने की पूरी तैयारी कर चुका है और ये बस शुरुआत है। लॉकहीड मार्टिन भी C-130J विमानों को भारत में बनाने की रेस में शामिल है। वहीं एयरबस ने C295 विमान के लिए टाटा के साथ हाथ मिला लिया है और अभी ये MRO फैसिलिटी शुरू होगी तो 300 से ज्यादा जेट भारत में बनते दिखाई देंगे, क्योंकि फ्रांस के पास कई देशों के राफेल विमानों के ऑर्डर पेंडिंग है जिन्हें पूरा करने में भारत मदद कर सकता है। साथ ही भारतीय वायुसेना के लिए भी करीब 100 से ज्यादा राफेल विमानों का ऑर्डर पूरा किया जा सकेगा, यानी कि आने वाले वक्त में भारत अपने खुद के विमान बनाएगा। ये तो तय है। वैसे आपको यहाँ क्या लगता है, भारत के बढ़ते कदमों ने उसके लिए नए रास्ते का निर्माण कर दिया है?